Hey guys, what's up? This is Milan Patel. Welcome back to Tutorial Galaxy. एक्चुअली आज का टॉपिक काफ़ी अलग है। ओके, बाकी पहले जितने भी वीडियोस बनाए हैं उससे काफ़ी अलग है। आज के टॉपिक में मैं आपको 100 पॉइंट एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करते हैं और एक्चुअली 100 पॉइंट एक्टिविटी कंप्लीट ना करें तो क्या होता है और 100 पॉइंट एक्टिविटी होती क्या है रियल में और इसके ज़रिए जीटीयू हमसे क्या करवाना चाहता है, ये सारी बातें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखना और ये आपके काम की है। भले ही आपकी 100 पॉइंट एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी, लेकिन उसका मतलब क्या है वो तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और सबसे पहले तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जाइए और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर दीजिए गाइस। तो चले गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर आपको ये पता होनी चाहिए कि 100 पॉइंट एक्टिविटी किसको आती है। 100 पॉइंट एक्टिविटी जीटीयू में मैक्सिमम कोर्स या फील्ड है जिनको आती है। ओके गैस, पहले बीई के अंदर ये नहीं आती थी। ओके, तो लेकिन ये कुछ सालों से ही अभी चालू स्टार्ट हो चुकी है। और एक्चुअली ये 100 पॉइंट एक्टिविटी जीटीयू ने क्यों स्टार्ट की है? पहले इवेंट होती थी लेकिन कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता था और इसीलिए जीटीयू ये करना चाहता है। एक्चुअली हमारी जो सेप्ट यूनिवर्सिटी है और मैक्सिमम जो फैशन डिज़ाइनर या फिर कोई भी डिज़ाइन की यूनिवर्सिटी होती है, ओके, इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर, तो वो स्टूडेंट को इवेंट करवाती है। या फिर हमारी आईआईटी जो है वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी है, ओके, वन टाइप ऑफ। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि वो भी ऐसा ही करती है, स्टूडेंट को इवेंट में पार्टिसिपेट कराती है ताकि स्टूडेंट हर स्किल से निकल सके। मतलब जो स्टूडेंट की हर जो उनकी अपनी एक पहचान हो वो उन्हें पता सके कि स्टूडेंट किस में आगे जा सकता है। ओके गाइस, तो इसीलिए ये इवेंट रखी जाती है और इसीलिए जीटीयू ने ये स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर ये बात बता दूँ कि 100 पॉइंट एक्टिविटी जो है, राइट, वो इतनी आसान नहीं होती कंप्लीट करना। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर आपको सच बता दूँ कि उनको 5 या 6 साल लग जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी 100 पॉइंट एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती। अब उनमें क्या फ़र्क है? जो एक स्टूडेंट है, चले मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट ने, ओके, मेरा जो, मैं अपनी सच बात बता दूं तो मैंने 2 महीने के अंदर, मैंने जैसे ही एडमिशन लिया था उसके जैसे मुझे पता कर चला कि हमें, तो मैं तो D2D था, तो D2D वालों को 75% करना होता है और जो 12 साइंस के बाद आते हैं तो उन लोगों को 100 कंप्लीट करना पड़ता है और D2D वालों को 25 ऑलरेडी डिप्लोमा वो करके आए तो उन लेके डायरेक्टली उन लोगों को 25 पॉइंट कराना। एक्चुअली उसमें ऐसा था कि जीटीयू ये चाहता था कि हम हर एक ईयर 25 पॉइंट क्लियर करेक्ट करें और जाके 4th ईयर के अंदर हमारा 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि कम्प्लीटली एक ही साल में 100 कंप्लीट कर देते हैं या फिर कंप्लीट करते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर बता दूँ कि हमारे क्लास में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो कि जिन्होंने ये अभी तक कंप्लीट नहीं किया होगा और हम यहाँ पर लास्ट ईयर में हैं, तो हमें भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि 100 पॉइंट एक्टिविटी होती क्या है। 100 पॉइंट एक्टिविटी, मेरी बात सच में बताऊँ तो मैंने तो 2 महीने के अंदर ही, जैसे मैंने एडमिशन लिया था उसी साल मुझे पता चल जाएगा कि हमें 75 मार्क्स कलेक्ट करने हैं। ओके, सो हमने ये फटाफट किया और 2 महीने के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया था 100 पॉइंट एक्टिविटी। मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, सच बताओ तो 2 महीने से भी ज़्यादा कम समय लगा था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसे का बगाड़ करते हैं, एकदम बहुत ही घटिया तरीके से वो लोग 100 पॉइंट कंप्लीट करते हैं। वो इवेंट में पार्टिसिपेट तो लेते नहीं हैं, वो पैसा खिलाकर सर्टिफिकेट इच्छते हैं और वो ले जाते हैं। लेकिन इससे अच्छा तरीका आपको यह अगर पता चल जाए, अगर आप अच्छी कोई इवेंट में पार्टिसिपेट लो जो आपके लायक हो, ओके, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो भी आप यहाँ पर 100 पॉइंट एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी 200 से भी ज़्यादा कम पैसे में। यहाँ पर बता दूँ, काफ़ी ऐसे कम स्टूडेंट यहाँ पर जानते हो कि जीटीयू भी अपना एक इवेंट रखता है। एक ईयर में एक बार नहीं, जीटीयू 3 बार, ओके, जीटीयू 1 ईयर के अंदर 3 बार अपनी
अपनी जो इवेंट है वो रखता है। एक बार अहमदाबाद के अंदर होती है, एक बार बाहर होती है, और इसी टाइप के 3 होती है। ओके, कई बार अहमदाबाद में ही, विश्वकर्मा में ही तीनों की तीनों रखी जाती है, और LD में भी रखी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और GTU वाले हर साल GTU की जितने भी मैक्सिमम कॉलेज है उन सब में अंदर स्टूडेंट जाते हैं, और वहाँ से सभी स्टूडेंट को कलेक्ट करते हैं और जाके उनको 100 पॉइंट एक्टिविटी में कंप्लीट करवाने के लिए मदद करते हैं। अब उनकी भाव की यहाँ पर आपको बात कर दूँ तो वो GTU का जो होता है, ओके, इवेंट सेक्शन, तो वहाँ पर GTU अपने 50 रुपये, यानी कि चलो मान लीजिए 50 रुपये, एक इवेंट के 50 रुपये होते हैं, और उस इवेंट वो नेशनल लेवल की होती है जो कि डायरेक्टली आपको 12 पॉइंट वहाँ पर दे देता है। ओके, अब आप यहाँ पर 4 या 5 इवेंट में आप पार्टिसिपेट लेते हो। ओके, चलिए मान लीजिए तो आपने 4 पार्टिसिपेट लिया, यानी कि आपके 200 रुपये हुए, और लेकिन आपकी यहाँ पर बता दूँ कि कितने सारे आपके पॉइंट हो जाते हैं, 48 पॉइंट यहाँ पर आपके डायरेक्टली हो जाते हैं वहाँ पर। और वो भी पार्टिसिपेट इतना ही कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड नहीं होता। मैंने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड 2-3 इवेंट में पार्टिसिपेट लिया है। और यहाँ पर बता दूँ दूसरी बात कि बाकी मैं कोऑर्डिनेटर ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ उसमें बहुत दिलचस्पी है। सो मैं कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर रहता हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादातर मतलब कॉलेज की कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट ले लेता हूँ, तो उससे भी ज़्यादा सर्टिफिकेट आ जाता है। और ये सारी प्रॉब्लम आती है। मेरे को कंप्लीट हो जाने के बाद भी मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और अब जाके मेरे तो 75 करने हैं, लेकिन मैंने 130 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेट वहाँ पर, 130 पॉइंट से भी ज़्यादा सर्टिफिकेट मेरे कलेक्ट हो चुके हैं अब तक। ओके गाइस, और आज ये लास्ट ईयर है, और इस बार तो कोविड-19 थी, इसलिए यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं ले पाया था लास्ट ईयर। लेकिन अब जो अगर उसकी सिचुएशन कम हो जाती है तो अभी मैं पार्टिसिपेट लूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, सो मैं ये ले लेता हूँ। अब आपको आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। GTU में जब भी जोनल लेवल हो तब आप जाइए, इवेंट में पार्टिसिपेट लीजिए। 50 रुपये के अंदर आपको वहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी इवेंट मिल जाएगी। आपको सिर्फ 12 पॉइंट डायरेक्टली वहाँ पर मिल जाते हैं। इवन आप वहाँ पर पैसे भरकर दो, आपका सर्टिफिकेट डायरेक्टली जनरेट हो जाता है। आप वहाँ पर जाके इवेंट में पार्टिसिपेट लो या ना लो, उससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप जाओ डायरेक्टली आप लाइन में खड़े रह जाओ, वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने 50 रुपये दिए हैं। और एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप 100 पॉइंट एक्टिविटी कलेक्ट नहीं करते हो तो आपका जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होगा वो जनरेट बिल्कुल नहीं होगा। आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट तभी जनरेट होता है जब आप 100 पॉइंट एक्टिविटी कंप्लीट कर देते हो गाइस। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए 100 पॉइंट एक्टिविटी पर। और यहाँ पर बता दूँ कि काफ़ी ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज भी है जो आप करते हो तो उससे भी सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट भी आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो एक्चुअली आप अपने एडमिशन से लेकर आप जब भी कंप्लीट करो उसके बीच अपने जितने भी सर्टिफिकेट आपके लिए हो, ऐसा नहीं कि आपकी इंजीनियरिंग के लेवल के ही हो, आप बाहर के लेवल के भी अगर आप कोर्स करते हो तो उसके लेवल के भी आप अगर आप वहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएंगे गाइस। ओके गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ओके गाइस, तो ये करना, एंड इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर दीजिए, लाइक कीजिए गाइस, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस, सब्सक्राइब करना, एंड जय हिंद, जय भारत।